हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? बनारस देखिए, ये बदलता मौसम जो है ना बड़ा परेशान कर रहा है इस वक्त। जुकाम खांसी तो जैसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गए भाई, लेकिन दैट्स नॉट राइट एट ऑल बनारस। ख्याल तो हमें अपना रखना ही पड़ेगा, वरना हमारे साथ साथ हमारे अपने भी परेशान हो जाएंगे। अच्छा, एक बात है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारा मन नहीं लगता कहीं, है ना? लगता है कि कहीं और चले जाएं, कहीं भाग जाएं। शायद जगह बदलने से मन लगने लगेगा, माहौल बदलने से सब कुछ बदल जाता है, हम अच्छा महसूस करेंगे, है ना? मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते सुना है बनारस, लेकिन आज तक ये समझ आया नहीं कि क्या सिर्फ जगह बदलने से या माहौल बदलने से मन बदलने लगता है। हाँ, शायद थोड़ा फर्क जरूर पड़ सकता है, बट इट डजंट वर्क एवरी टाइम। क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही ना, तो जगह या माहौल बदलने से कुछ सही नहीं होगा। अगर सच में कुछ बदलना है तो अपने अंदर ही देखना पड़ेगा। अपने अंदर कौन सी चीज है जो तकलीफ दे रही है, ऐसी कौन सी कंडीशनिंग है दिमाग में, कौन सी बात है, वो कौन सा दर्द है, अपने अंदर वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे अंदर सब सही हो जाएगा ना, बाहर अपने आप जो जैसा है चलता रहेगा। जड़ में जब चेंज होगा ना कुछ, तो ऊपर अपने आप डालियों में बदलाव दिखने लगेगा। इंटरनल चेंजेस के बारे में कोई बात ही नहीं करता, सब बोल देते हैं, बस जगह बदल देते हैं, माहौल बदल देते हैं, कहीं और चले जाते हैं। आसपास लोग बदलेंगे तो सब सही हो जाएगा। असल में बदलाव अंदर करना पड़ता है। अंदर जब बदलाव हो जाता है ना, तो बाहर क्या हो, कैसा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बदलाव अंदर लाइए, बाहर अपने आप बदलाव आ जाएगा। कहीं जाइएगा नहीं, मिलती हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 24 फरवरी 2023 और दिन है आज शुक्रवार का। तो चलिए आगाज करते हैं आज के सफर का और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और शहर बनारस में खास। बीएचयू में आगामी 1 मार्च से 3 दिवसीय 5वां पैरालंपिक शुरू होगा। जी हाँ, खेल परिषद के सचिव प्रोफेसर बीसी कापरी के मुताबिक इसमें रंगोली, ट्राईसाइकिल दौड़, टेबल टेनिस सहित 16 खेलों का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से पैरालंपिक खेलों का आयोजन स्थगित था और अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही आईआईटी बीएचयू में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव काशी यात्रा के बाद अब तकनीकी के उत्सव टेक्नेक्स में आईआईटीएंस का हुनर दिखेगा। 17 मार्च से शुरू हो रहे तकनीकी उत्सव में देश भर के इंजीनियरिंग संस्थानों के युवा जुटेंगे और अपना हुनर दिखाएंगे। 3 दिवसीय टेक्नेक्स 17 से 19 मार्च तक चलेगा, जिसमें गेमिंग, डंग ऑन, वर्कशॉप, टॉक शो, प्रदर्शनी, कैलिडोस्कोप मुख्य विषय होंगे। इसके तहत बिजनेस क्विज, बुक्स ऑन द फ्लोर, अंतर्राष्ट्रीय कोडिंग मैराथन, ड्रोन तकनीकी, उड़ान की कला, पिक्सलेट, टेक्नो कंड्रम, खगोल प्रश्नोत्तरी, ब्लूप्रिंट, एस्ट्रो फोटोग्राफी और अलग अलग प्रतियोगिताओं में युवा अपना कौशल दिखाएंगे। आईआईटी बीएचयू के अलग अलग विभागों के विद्यार्थियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। स्टूडेंट क्लब की ओर से आयोजित होने वाले इस तकनीकी उत्सव को लेकर विद्यार्थी बड़े नामों को कार्यक्रम से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन और टॉक शो के लिए लोगों की सूची तैयार की जा रही है और एक खास बात और कि एक बहुत ही खास रोबोट को भी बुलाने की तैयारी है। इसके अलावा बदलते बनारस में विकास की गति मेट्रो ट्रेन के साथ और तेज होगी। जी हां, बीएचयू से भेल तक प्रस्तावित मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर के लिए बजट का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना पर मुहर लगा दी है। शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद में मेट्रो वरदान साबित होगी। उधर बजट में रोपवे परियोजना के लिए भी 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे शहरवासियों की राह और आसान हो जाएगी। शहर के किसी भी हिस्से का सफर कुछ मिनटों में ही तय किया जा सकेगा। दरअसल वाराणसी में मेट्रो परियोजना के लिए राइट्स ने लंबी कवायद की थी, अलग अलग रूटों पर सर्वे करके रिपोर्ट भी तैयार की थी। अब बजट का प्रावधान किया गया है, इससे शहर में मेट्रो चलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा बीएचयू के ही विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया 25 फरवरी से आरंभ होगी। जी हां, इस प्रक्रिया के तहत सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कमच्छा, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा, श्री रणवीर
संस्कृत विद्यालय कमच्छा और बरकछा स्थित साउथ कैंपस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए फॉर्म 25 फरवरी से मिलने शुरू होंगे। प्रवेश प्रक्रिया के तहत एलकेजी, नर्सरी, कक्षा 1 और कक्षा 6 में ई लॉटरी के माध्यम से प्रवेश होगा, जबकि कक्षा 9 और 11 में परीक्षा के माध्यम से प्रवेश मिलेगा। फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 30 मार्च है। प्रवेश फॉर्म में संशोधन 31 मार्च से 4 अप्रैल तक किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी विस्तृत जानकारी बीएचयू के एडमिशन पोर्टल www.bhuonline.in पर उपलब्ध है। इसके साथ ही अगर आप शहर के बाहर जाना चाहते हैं तो अपने पालतू कुत्ते को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जी हां, आप बेफिक्र होकर घूमने जाएं, आपके पालतू कुत्ते की देखभाल नगर निगम करेगा। बिल्कुल, इसके लिए स्मार्ट सिटी के तहत निगम ने एनिमल पेट क्लॉक रूम बनाने का निर्णय लिया है। पिपलानी रोड कबीर चौरा स्थित पशु चिकित्सालय में इसे रेलवे के अमानती सामान घर क्लॉक रूम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसमें पालतू कुत्तों को रखने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। 1 सप्ताह से 10 दिनों तक यहां पे पालतू रखने की सुविधा होगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के बजट में पर्यटन को विस्तार देने का प्रावधान है। इससे धार्मिक पर्यटन का विस्तार होगा। साथ ही काशी सहित पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में पर्यटन सर्किट भी बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से करीब 300 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। मार्कंडेय महादेव मंदिर से लेकर गंगा किनारे टिकरी तक ग्रामीण पर्यटन का विकास होगा। मंदिरों के संरक्षण के अलावा पावन पथ, पंचकोशी परिक्रम मार्ग, अष्टभैरव, 56 विनायक, नवदुर्गा पथ के प्रमुख पड़ावों का विकास किया जाएगा। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 24th of February। ईयर 1882 में संक्रामक बीमारी टीबी की पहचान आज ही के दिन की गई थी। ईयर 1998 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री ललिता पवार का निधन आज ही के दिन हुआ था। भारत के करिश्माई बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया। ये कारनामा करने वाले दुनिया के वो पहले बल्लेबाज बने थे। इसके अलावा आज ही के दिन प्रसिद्ध गजल गायक तलत महमूद का जन्म हुआ साल 1924 में। प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक और शास्त्रीय गायक बिरजू महाराज को साल 2000 में आज ही के दिन प्रतिष्ठित संगम कला पुरस्कार पुरस्कृत किया गया था। इसके साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी ने साल 2018 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और इसके अलावा अगर स्पेशल इवेंट्स की बात करूं बनारस, तो आज है सेंट्रल एक्साइज डे यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, जो हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है, जो कि देश के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के प्रयासों, सेवाओं और योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। हाँ जी बनारस, देखिए ये जो अजीब सा मौसम चल रहा है ना इस वक्त, दिन में गर्मी, सुबह और रात में हल्की ठंड, ऐसे में हमें अपना ख्याल कैसे रखना है और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, ये सभी बातें हमसे साझा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं होम्योपैथी कंसल्टेंट डॉक्टर वीके पांडे सर। तो आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। प्रिय साथियों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर वीके पांडे, होम्योपैथिक विशेषज्ञ, सिगरा, वाराणसी। बदलते मौसम के साथ साथ सर्दी, खांसी और जुकाम होने की समस्या आम हो चुकी है। शरद ऋतु की समाप्ति के साथ ही दिन के तापमान में वृद्धि हो रही है, जबकि अभी भी रात में ठीक ठाक ठंड बनी हुई है। इसके चलते गले में दर्द, आंख नाक से पानी और फ्लू जैसी समस्या बढ़ गई है। हालांकि सर्दी खांसी किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन सर्दी के बाद दिन के तापमान में हो रहे बदलाव के कारण थोड़ी सी लापरवाही से प्रायः लोग सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम, गला दर्द और फ्लू जैसी समस्या से पीड़ित हो रहे हैं। श्रोताओं, हर छोटी समस्या के लिए बार बार चिकित्सक के पास जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका इलाज हमारे आसपास में ही मौजूद है। सर्दी, खांसी और जुकाम होने पर आज भी कई भारतीय मसाले जो हमारे घर पर ही मौजूद हैं, जिनके प्रयोग से हम ठीक हो जाते हैं। आइए देखते हैं खांसी जुकाम के ये रामबाण घरेलू नुस्खे क्या हैं। अदरक की चाय। औषधीय गुणों से भरपूर अदरक की चाय आज भी कई भारतीय घरों की पहली पसंद है, जिनके दिन की शुरुआत अदरक की चाय की चुस्कियों से होती है। ये पीने में जितनी स्वादिष्ट है, उतनी ही सेहत के लिए फायदेमंद भी। इसके सेवन से आप सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके कई फायदे हैं, जैसे इस चाय के सेवन से आप अपनी बहती हुई नाक पर काबू पा सकते हैं। साथ ही ये श्वसन नली से कफ को बाहर भी निकालती है। आंवला का सेवन। खांसी के लिए आंवला काफी असरदार माना जाता है।
बता दें कि विटामिन सी से भरपूर आंवला ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के अलावा सेहत के लिए कई प्रकार से लाभकारी है। अपने खाने में आंवला शामिल कर आप एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स बढ़ा सकते हैं। यह आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करने में मदद करता है। खांसी की रामबाण दवा है तुलसी। खांसी में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आप तुलसी के पत्तों का रस निकालकर 2 गोल मिर्च तथा शहद के साथ सेवन करें। ये काफी फायदेमंद है। ये खांसी ठीक करने का काफी कारगर उपाय है। हल्दी दूध, यह ड्राई थ्रोट, संक्रमण और ज्यादातर प्रकार की खांसी के लिए अच्छा काम करता है। इसके अलावा हल्दी को इम्यूनिटी बूस्टर और बीमारी से बचाने के लिए जाना जाता है। 1 गिलास गर्म दूध वाला हल्दी पिएं, आप पाएंगे गला कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। गुनगुना पानी का सेवन, सर्दी खांसी जुकाम होने पर गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। दरअसल गुनगुना पानी आम सर्दी खांसी और गले में खराश से लड़ने में मदद करता है। गुनगुना पानी गले में सूजन को कम करता है और शरीर से इन्फेक्शन को बाहर निकालता है। गर्म नमक पानी से गरारा करें, यह बहुत ही लाभदायक होगा। इससे बलगम ढीला होकर आसानी से निकल जाएगा और जल्द आराम मिलेगा। अदरक और नमक का एक साथ उपयोग कर आप सर्दी खांसी व जुकाम से राहत पा सकते हैं। इसके लिए आप अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। अब एक एक करके इसे खाएं। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु भी मर जाएंगे। सर्दी खांसी, गले की खराश, नजला, जुकाम आदि में हमारे पारंपरिक काढ़े का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल हम सभी ने कोरोना काल में खूब किया है और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया है। इस विशेष काढ़े में अदरक, तुलसी पत्र, अजवाइन, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग को गुड़ तथा पानी में पकाकर काढ़ा बनाएं और दिन में 3 बार सेवन करें। यह बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक औषधियां भी बहुत लाभदायक हैं, जैसे एकोनाइट, आर्सेनिक अल्ब, एलियम सेप्पा, ब्रायोनिया, यूफ्रेसिया, जेल्सीमियम, रस्टक्स, सबाडिला आदि आदि। इसका सेवन लक्षण के आधार पर या अपने चिकित्सक के परामर्श से लिया जा सकता है। इससे बहुत लाभ होगा। उम्मीद है आज सेहत की चर्चा में दी गई जानकारी आप सभी के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगी। अपना तथा अपनों का विशेष ख्याल रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ जी, बनारस ऐसा है कि हमारी महादेव की नगरी काशी अनेक स्वरूपों में अनूठापन लिए हुए है। मध्यकाल में गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान शिव की नगरी में रामकथा लिखकर इसे वैष्णव मिलन का अनूठा स्वरूप प्रदान किया था, तो मां अन्नपूर्णा समेत अनेक देवी मंदिर इसे शक्ति स्वरूपा के जगदम्बा की महिमा से आच्छादित करते हैं। शहर में धर्मप्राण स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोस्थली पर निर्मित मणि मंदिर स्वयं में शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों मतों का दिव्य समन्वय प्रस्तुत करता है। स्वामी करपात्री महाराज की तपोस्थली धर्म संघ परिसर में स्थित मणि मंदिर प्रभु श्री राम दरबार की झांकी के साथ सन 1940 में स्थापित किया गया था। मंदिर लगभग 43,000 वर्ग फीट में स्थित है। इसमें भगवान श्री राम के दरबार के साथ ही शिव शक्ति और पंचदेवों के दर्शन एक साथ होते हैं। श्री राम दरबार के ठीक सामने विशाल मंडप के मध्य 5 फीट का शिवलिंग है, तो दोनों तरफ 151 नर्मदेश्वर शिवलिंगों की कतार है। बगल में शिव परिवार और स्फटिक मणि के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। धर्म संघ परिसर में बने देवालय में 10 महाविद्याएं यानी तंत्र साधना की 10 देवियां भय बाधाओं से मुक्ति का आशीष देती हैं। सभी मतों पंथों के भक्त यहां अपनी आस्था के अनुसार उपासना कर सकते हैं। मंदिर परिसर में दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए भव्य अतिग्रह भी बना हुआ है और दिन प्रतिदिन इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था प्रगाढ़ होती जा रही है। वैसे बता दूं आपको कि इस मंदिर का निर्माण जोधपुर और चुनार के लाल पत्थरों से किया गया है। भीतर की दीवारों को श्वेत संगमरमर और फर्श को ग्रेनाइट से सजाया गया है। तो अगर आप भी यहां दर्शन पाना चाहते हैं तो पहुंच जाइए शहर के दुर्गा कुंड। और आखिर में जाते जाते बस यही कहना चाहूंगी, जहां की सुबह गंगा तट पर, मदमस्त जहां की शाम बनारस, गलियों में बसे अक्खड़पन उस शहर की पहचान बनारस। और अब बस इसी के साथ छोड़े जा रही हूँ। आपको इस ट्रैक के साथ मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ।
अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे गोरखपुर केंद्र से। सुनाओ दिस इज सरा हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूं और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूं, टाटा बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।